हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्रोनिक्स विद माही शर्मा में। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें अभी तक हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ कंप्लीमेंट गुड एंड सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के गुड में, ठीक है। लेकिन आज जो हम इंडिफरेंस कर्व करेंगे वो है हमारा जो रियल लाइफ में इंडिफरेंस कर्व एग्जिस्ट करता है, वो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में, ठीक है। जो हमारा रियल इंडिफरेंस कर्व होता है, कौन सी शेप में होता है, वो आपका कन्वेक्स शेप में, ठीक है। तो आज उसको जानेंगे कि वो कैसे बनता है। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ लिया था कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, कि हर उस इंडिफरेंस का हर पॉइंट एक ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करता है दो गुड्स के, जिसमें हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं गुड के, लेकिन सभी कॉम्बिनेशन से हमें सेम लेवल ऑफ क्या मिलती है, यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिलती है। ओके, देन अब हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगा होता है, तब उसकी शेप कन्वेक्स क्यों होती है और किस तरीके से वो बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में हमने बनाया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व और सब्स्टिट्यूट के केस में इंडिफरेंस कर्व। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा हमारा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सो देखिए, हमारे पास जो गुड जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, उससे लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रेट होती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे वो कॉम्प्लीमेंट होता जाएगा, वो एल शेप लेता जाएगा। जैसे मैंने दो टाइप के इंडिफरेंस कर्व बनाए, एक ये बना दिया और एक थोड़ा इस टाइप से बना दिया। तो इनमें से मोर कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? ये वाला मोर कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इसकी शेप ज़्यादा एल साइज में है। और ये क्या है? मोर सब्स्टिट्यूट है, कि सब्स्टिट्यूट अच्छा है, ठीक है। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, उसकी शेप कैसी होगी जब हम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन लेंगे, वो हम यहाँ से देखते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एप्पल एंड ऑरेंज। ओके, एप्पल की 5 क्वांटिटीज लेते हैं, ऑरेंज की हम 10 लेते हैं। एप्पल की हमने एक बढ़ाई, ऑरेंज की दो कम कर दी, ठीक है। एप्पल की एक और बढ़ाई, तो ऑरेंज की हमने पहले से 3 कम कर दी, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक और बढ़ाई जब, तो इसकी कितनी कम करनी पड़ेंगी? 4 कम करनी पड़ेंगी, ठीक है। या इसकी 5 कम करनी पड़ेंगी, तो हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसकी शेप हम बनाते हैं कैसे बनेगी। वहां से हमारी एग्जैक्ट शेप आएगी, उससे हमें पता लगेगा कि यस, रियलिटी में ऐसी शेप होती है। देखिए, हम इसको पूरा पूरा कर लेते हैं, ताकि हमें कोई भी किसी भी टाइप का इशू ना रहे। अच्छे से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इरेजर ली हुई है, सॉरी। अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देती हूँ, इक्वल इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमारा ये 10 तक जाएगा मैक्सिमम। देन इस साइड से भी हम सेम कर लेते हैं।
वेट अ सेकेंड प्लीज। चलो इसको देखो। अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ और इधर से भी इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा केस क्या था। देखिए, जब हमारा ये ऑरेंज है और ये एप्पल की क्वांटिटी है, जब हमारा ऑरेंज की वैल्यू कितनी थी 10, एप्पल की कितनी थी 5। ठीक है, तो एप्पल की 5 लेंगे हम, 1 2 3 4 5 इधर, ऑरेंज की कितनी है 10। ठीक है, तो हमारा पॉइंट कौन सा आएगा 10 और इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। जब हमने 6 ली एप्पल की तो ऑरेंज की कितनी रहेगी 8। ये 8 है, ये 6 है, तो यही पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड। उसके बाद देखिए 6 8 7 पे 5, 1 2 3 4, ये 5 है हमारा और ये कितने पे है 7 पे, ये 6 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएंगे, इधर 7 आएगा हमारा। देन उसके बाद क्या है हमारा 4 पे 0, 4 पे 1 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जब हमारा 8 है, ये 8 पे कितना आएगा 1, तो 8 आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारा कुछ 8 आ जाएगा और 8 पे हमारी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो जब मैं इनको मिलाऊंगी तो देखिए शेप कुछ इस टाइप से ये शेप जाएगी। तो ये क्या है कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसको एक बार थोड़ा साफ बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बना के दिखाती हूँ मैं आपको। इसको रूलर को साइड ही कर देते हैं, रूलर की हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। ठीक है, एप्पल में हमने 10 और 5 का किया था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमने 5 और 10 का कॉम्बिनेशन बनाया था, तो हमारा 10 इधर आया 5 इधर आया, यहाँ हमारा कुछ पॉइंट लाई करेगा। इसी तरीके से हमने एक यहाँ से किसका बनाया था 1 का और 4 का, 1 का और 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के साथ हमारा क्या था 1 था, कुछ इस तरीके से आया था। तो ये हमारा कुछ इस तरीके की शेप बनेगी आईसी कर्व की। ये क्या है कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, और ये हुआ क्यों है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसके पीछे का सबसे मेन रीजन है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हुआ है। ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास दूसरा केस आता है कि नेगेटिव स्लोपिंग ही क्यों है। तो अब इस बात को ध्यान में रखने के लिए हमें आईसी कर्व को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना होगा। देखिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं उसमें जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो एक टाइम के बाद नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी गुड है वो कुछ टाइम के लिए तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है, बैड हो जाएगा, वो गुड नहीं रहेगा हमारे लिए। तो हमारा जो आईसी कर्व होता है ना, एक्चुअल में वो कन्वेक्स नहीं होता, एक्चुअल में तो वो एक सर्कल होता है। लेकिन कन्वेक्स वो सिर्फ तब होता है जब दोनों ही गुड गुड है, मतलब दोनों ही गुड अच्छी हैं। ठीक है, जब दोनों गुड अच्छी हैं तो हम उन दोनों की ही ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं, लेकिन एक की क्वांटिटी ज्यादा लेने के लिए हमें दूसरे की फिर कम करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो गुड अच्छी नहीं होगी तो हम एक की क्वांटिटी तो वैसे ही छोड़ देंगे, चाहे हमें दूसरी की मिले या ना मिले। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखिए।
ठीक है, ये एक सर्कल मैंने ले लिया है। अब देखिए इधर इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। ये लाइन थोड़ी दोबारा लगानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये x पॉइंट मान लिया मैंने, ये x2 का पॉइंट मान लिया, x1 x2, यहां से यहां तक तो ये पॉइंट इक्वल है। तो देखिए इस गुड पे x1 और x2 क्वांटिटी तक तो कोई भी गुड क्या है, वो अच्छा है, वो हमारे लिए बैड नहीं है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं है। लेकिन अब देखिए इस पॉइंट के बाद ये गुड क्या हो गया, बैड, और इस पॉइंट के बाद ये गुड क्या हो गया, बैड। इंडिफरेंस कर्व में हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो हमारा यूटिलिटी है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, हर पॉइंट पे। तो अब देखिए अगर ये एक हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएं, रुको मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि सर्कल क्यों बना है। देखिए अगर हम इस पॉइंट पे जाएं तो इस पॉइंट पे देखो x1 तो हमारा सेम है, ठीक है, लेकिन जो x2 है वो इंक्रीज हो रहा है। x2 इंक्रीज हो रहा है मतलब कोई बैड चीज इंक्रीज हो रही है, और जब भी कोई बैड चीज इंक्रीज होगी तो हमारी यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी, है ना, क्योंकि जो अच्छी चीज है वो तो सेम रह रही है, लेकिन जो बैड चीज है वो क्या होगी है, इंक्रीज होगी है। तो उसकी वजह से हमारी यूटिलिटी डाउन चली जाएगी, लेकिन हमें तो यूटिलिटी को डाउन जाने नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, उस बैड चीज को क्या कर देंगे, पहले से कम कर देंगे। सेम पॉइंट पे हमने जो ये बैड चीज थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हम इस सर्कल पे आ गए, यहाँ की बजाय हम यहाँ आ गए, क्योंकि हमने बैड चीज को नहीं लिया, ताकि यूटिलिटी हमारी सेम रहे। समझ आई ये चीज। अब इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों ही चीजें बैड है ना। इस पॉइंट पे ये भी बैड है और ये भी बैड है। अब यहाँ से देखिए अगर हम पहले इस पॉइंट पे थे, यहाँ थे, तो हम तो फुल सेटिस्फेक्शन के लेवल पे थे, ये लेवल ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि दोनों चीज गुड थी। लेकिन अगर अब दोनों चीज बैड है तो मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट इधर ले लिया, और अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि यहाँ से चेक करो, यहाँ तो नहीं जाएगा हमारा, कि ये ऐसे बनने के बजाय ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये देखिए इसमें कि जब ये अगर हम ये पॉइंट ऐसे ले लेते हैं इधर अंदर की साइड, ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या हो रहा है कि ये जो ये है x1 ये तो बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है, और इससे क्या होगा, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, हमारी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें यूटिलिटी क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो इस तरीके से एक सर्कल बनता है। सर्कल क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों गुड गुड है, इस केस में x हमारा बैड है लेकिन x1 बैड है और x2 हमारा गुड है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक बैड एक गुड, ये एक बैड एक गुड का केस है, और ये दोनों ही बैड का केस है ना। तो इस तरीके से हमारा जो आईसी कर्व है वो हमेशा कन्वेक्स नहीं होता, बल्कि वो एक सर्कुलर शेप का होता है। लेकिन कन्वेक्स हम उस टाइम लेते हैं जब हमारे जो दोनों गुण हैं वो क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड होंगे, और अच्छे होंगे, बुरे नहीं होंगे, मतलब नेगेटिव गुड नहीं होंगे। जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, हम उसको अगर एक गुड काउंट करें तो वो तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर x2 के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। या कोई भी प्रोडक्ट है जो हमने एक लेवल से ज्यादा कंज्यूम कर लिया, बाद में वो हमें नेगेटिव यूटिलिटी देने लगेगा। तो इंडिफरेंस कर्व आपको समझ आ गया होगा कि एक सर्कुलर शेप का होता है। अब नेक्स्ट देखिए कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है। आप यहाँ से चल रहे हो इस देखिए किसी भी आईसी कर्व का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इस पॉइंट के बाद क्या ऐसा कोई पॉइंट लाई करेगा कि जिसमें दोनों गुड गुड हो। मान लो इस पॉइंट के बाद मैं यहाँ आ गई, क्या दोनों गुड गुड होंगे इस पॉइंट में, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ देखो एक्सपैड होना शुरू हो गया। यानी कि मैक्सिमम जो ये सर्कल का सेंटर है इस तक ही हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। अगर किसी के पास इतना बजट है कि वो पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन पे पहुंच पा रहा है तो वो देश का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है। लेकिन कोई भी इस लेवल तक शायद नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारी इच्छाएं किसी प्रोडक्ट को लेके
कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारा आता रहता है। ये तो हम 2 गुड केस ले रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी हमारे पास थाउजेंड ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे पहुंचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अब देखिए, इंडिफरेंस कर्व का हमने समझ लिया है कि इंडिफरेंस कर्व अगर हम गुड के केस में ले रहे हैं, अच्छी वस्तुओं के केस में ले रहे हैं, तो वो कॉन्वेक्स शेप का होगा। ठीक है, और इसमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है डिमिनिशिंग होती है, इसकी वजह से इसकी शेप कन्वेक्स है। और नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए है कि एक चीज को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीज को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं मेन, वो यहीं से निकल के आएंगी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस तो हमने पहले से ही कर लिया था कि किसी भी चीज की मोर को वो लेस के मुकाबले ज्यादा प्रेफर करता है। दूसरा हमारे पास अब क्या है? डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस हमने पढ़ लिया कि मार्जिन रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने की वजह से ही हमारी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक है, रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर रैशनल है, ये हम पहले से ही मान के चलते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ये भी हमें पता है कि हम ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ और भी की एजम्पशन है, जैसे कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, वो इंडिफरेंस मैप में हम समझेंगे। अब एक बार ये देखिए किस तरीके से आईसी में मूवमेंट है। यहाँ पर IC2 ग्रेटर देन IC1 है, यानी कि क्या होगा, जो IC हाइयर साइड होगा वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, हमें ये याद रखना है। IC कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड वन हमें क्या याद रखना है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखिए जो MRXY होता है वो उसके स्लोप के इक्वल होता है। स्लोप क्या होता है? चेंज इन Y बाय चेंज इन X। स्लोप के इक्वल है, इसका मतलब उसका स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है। मैंने स्लोप का आपको बताया था कि जितना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा उतना कम स्लोप होता जाएगा। तो अब ये देखिए, ये इस तरीके से आ रहा है हमारा IC कर्व। तो एक्स एक्सिस के यहाँ ज्यादा पैरेलल है, फिर उससे थोड़ा कम पैरेलल, फिर उससे थोड़ा कम पैरेलल, फिर बिल्कुल वाई एक्सिस के बराबर। यानी कि यहाँ स्लोप ज्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, और सैक्रिफाइस गुड का हमें पता ही है कि अगर देखो हम x की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें y की क्या करनी पड़ रही है? डिक्रीज करनी पड़ रही है, इसकी वजह से नेगेटिव स्लोपिंग है। आई होप ये आपको समझ आ गई। ये हमारे तीनों गुड केस हो गए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, वो जो हमारा था लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकल तरीके से, एक बार मैंने आपको बता दिया था। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि TU जो हमारे पास होता है वो हमेशा M1, मैं फर्स्ट गुड का मान रही हूँ। ठीक है, M1x1 MU1x1 प्लस MU2 x2 के इक्वल होता है। ये हमने पिछले पढ़ लिया था, फिर भी एक बार कर देती हूँ। तो जो हमारा स्लोप होता है वो क्या होता है? चेंज इन x और चेंज इन y, है ना। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं कि वो कैसे निकलेगा, मतलब x2 और x1 के केस में निकाल लेते हैं। हमारे टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आएगा? 0, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व ले रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी में चेंज 0 है। मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज आएगा, चेंज इन x1 प्लस MU2 चेंज इन x2। ठीक है, अब देखिए हमारा वही जो मैंने पहले आपको करा दिया था, एक साइड इसको रख लेंगे, माइनस MU1 चेंज इन x1 इक्वल टू आ जाएगा MU2 चेंज इन x2 के। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से करना है तो आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने कर लिया था इसको। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया अब? चेंज इन x2 इज इक्वल टू, यहाँ MU2 भी लगा देती हूँ, माइनस के MU1 चेंज इन x1। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड MU2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? चेंज इन x2 बाय चेंज इन x1 इक्वल टू MU1 बाय MU2। इसको कभी नहीं भूलना। इसमें देखिए हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि जो ये है ना मार्जिनल यूटिलिटी तो 1 गुड अपॉन 2 गुड होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको x2 और xy में चेंज की फॉर्म में लेंगे तो चेंज में x2 हमेशा ऊपर आएगा और x1 हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये, क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है जब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व समझ आ गया कैसे बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और क्या इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टू फाइंड आउट यूटिलिटी। ठीक है, हमने मेजर कर लिया है यूटिलिटी को किससे? ऑर्डिनल प्रेफरेंस से।
तब अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमारे पास बजट लाइन भी आ गई है, हमारे पास इंडिफरेंस कर्व भी आ गया है। अब हम इन दोनों का यूज करेंगे टू फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और देखेंगे कि हर गुड के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, किस प्राइस पे होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम ये सब देखेंगे। आज के लिए वीडियो काफी लेंथी हो गई है, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगी। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है दो गुड्स के बीच में, इसको निकालते कैसे हैं, माइनस चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स कर लो या माइनस mu1 बाय mu2 कर लो, जो आपके पास अवेलेबल है उन दोनों से हम इसको निकाल सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, हमने पढ़ लिया था कि जो MRS है वो किसके ऊपर वर्क करता है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के ऊपर, इसी के कारण हमारा IC होता है जो कन्वेक्स होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, बजट सेट हम पहले कर चुके हैं, तो अब हम बजट सेट का यूज करेंगे, इंडिफरेंस कर्व का यूज करेंगे एंड सोल्व करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।